श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। वर्तमान दौर में गृह क्लेश के कारण टूटते घरों की आज एक गंभीर समस्या मुंह बाए खड़ी है। इससे मुक्ति के लिए यदि कुछ सरल जतन और आसान उपाय अमल में लाए जाएं, तो इस मुंह बाई समस्या से निजात पाई जा सकती है। किंतु इससे पूर्व कि इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, पहले बात करते हैं दिव्यदीप ज्योतिष कार्यालय की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लाल किताब, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण और रत्नों के परामर्श के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र हैं 931 868 2393। अन्य संपर्क सूत्र है 701 879 7214। इस जानकारी के बाद अब जानते हैं कि वे सरल उपाय या जतन क्या क्या हैं जिनसे क्लेह या टूटते हुए घरों को बचाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में क्लेश होता है वहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। हर किसी की अपने गृहस्थ जीवन में सुख और शांति की कामना होती है। घर और जीवन की खुशहाली ही व्यक्ति को जीवन के प्रगति के मार्ग पर ले जाती है। परिवार में व्याप्त कलह क्लेश से व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। गृह क्लेश से बचने या उसे कम करने के लिए वैदिक ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र के मिश्रित रूप का आधार लेकर कई प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ उपायों पर चर्चा करेंगे जिनको कि अमल में लाने से जीवन सुखमय और खुशहाल बनाया जा सकता है, जिससे हम अपने जीवन का स्वर्गिक आनंद ले सकते हैं। इन उपायों और जतनों से हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं सोने की दिशा की। आप किस दिशा में अपना सिर और पैर करके सोते हैं, यह ग्रह क्लेश होने या न होने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। ग्रह क्लेश से मुक्ति के लिए रात को सोते समय पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। इससे तनाव में राहत मिलेगी। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। हनुमान उपासना। अब यदि इस जतन या उपाय को अमल में लाने की बात की जाए तो हनुमान जी की नियमित रूप से की गई उपासना सभी प्रकार के संकटों और ग्रह क्लेश से दूर रखती है। यदि कोई महिला ग्रह क्लेश से परेशान है तो भोजपत्र पर लाल स्याही से अपने पति का नाम लिखकर तथा हम हनुमते नमः मंत्र का 21 बार उच्चारण करते हुए उस भोजपत्र को घर के किसी पवित्र व सुरक्षित कोने में रख दें। इसके अलावा 11 मंगलवार नियमित रूप से हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाएं और सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करने से परेशानियों से राहत प्राप्त होगी। अब यदि जलाभिषेक के बारे में कुछ कहा जाए तो सुबह सवेरे स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर में शिवलिंग के समक्ष बैठकर शिव उपासना करें। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिव तराय च मंत्र का 108 बार उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग का जलाभिषेक करें। ऐसा नियमित रूप से करने से पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। गणेश उपासना। यदि घर में पति पत्नी या पिता पुत्र के बीच कलह है या किसी गणेश जी और शक्ति जी की उपासना कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं चींटियों को भोजन के बारे में।
चींटियों के बिल के पास शक्कर या आटा व चीनी मिलाकर रखने से ग्रह की समस्याओं का निवारण होता है। ऐसा नियमित 40 दिन तक करें। ध्यान रखें कि इस परिक्रमा में किसी प्रकार का कोई नागा न हो। कुमकुम लगाएं। गेंदे के फूल पर कुमकुम लगाकर उसे किसी देव स्थान में मूर्ति के समक्ष रख दें। ऐसा करने से रिश्तों में आया हुआ तनाव और मतभेद शनय शनय दूर होने लगते हैं। साथ ही छोटी कन्या को शुक्रवार को मीठी वस्तु खिलाने और उसको भेंट करने से संकटों का निवारण होता है। अब बात करते हैं तकिए के नीचे सिंदूर रखने की। घर में व्याप्त कलह कलेश को कम करने के लिए पति पत्नी को रात को सोते समय अपने तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया और कपूर रखें। सूर्योदय से पहले उठकर सिंदूर की पुड़िया घर के बाहर फेंक दें और कपूर को निकालकर अपने कमरे में जला दें। ऐसा करने से निस्संदेह लाभ मिलेगा। और अब सबसे अंत में जानते हैं हल्दी की गांठ के जतन के बारे में। ससुराल में सुखी रहने के लिए कन्या अपने हाथ से हल्दी की 5 साबुत गांठें, पीतल का एक छोटा टुकड़ा और छोटा सा गुड़ ससुराल पक्ष की ओर फेंक दे। ऐसा करने से ससुराल में सुख एवं शांति का वास रहता है और पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध बने रहते हैं। तो यह था आज का वीडियो जिसमें हमने क्लेश से छुटकारा पाने के लिए चंद उपाय व जतनों के बारे में जानकारी ली। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः